हेलो चिल्ड्रन। पिछले टर्म पे हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 पेस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। डिस्कस किया जाता है चरवाहों के बारे में। और वहाँ मैंने आपको पहला जो वर्ड पढ़ाया वो पढ़ाया था नेमोडिक। पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? जो घुमंतु किस्म के चरवाहे होते हैं उनके बारे में मैंने बात किया था। इसके आगे मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट किया, ये थोड़ा इंट्रो था कि कौन चरवाहे हैं। आप अभी तक किसी क्लासेस में इनके बारे में पढ़ा नहीं कभी, और आज 9th में ये अच्छा खासा एक चैप्टर बन गया है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हिस्ट्री का, क्योंकि पहली बार इंक्लूड हुआ है आपके हिस्ट्री के टॉपिक में ये चरवाहों के बारे में। तो क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेस है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें आपका मैंने पहला टॉपिक बताया, और वो बताया पोस्टल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट। ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, ये आपका पहला टॉपिक था। और इस टॉपिक में मैंने स्टार्ट किया था इन द माउंटेन्स। डिस्कस कर रहे थे माउंटेन पे, यानी हिमालयी रीजन में जो रहते हैं आपके चरवाहे, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा था। पहले तो डिस्कस किया जम्मू कश्मीर गुज्जर के बारे में, फिर डिस्कस किया गोड्डी सेफर्ड हिमाचल प्रदेश के बारे में, और क्या किस प्रकार इनकी लाइफ होती थी, कैसे ये समर गेजरिंग विंटर गेजरिंग क्या है, कैसे ये अपना पालन पोषण करते थे, अपने साथ साथ अपने जानवर की भी देखभाल करते थे, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। आज लेक्चर को कंटिन्यू ले चलते हैं, और आज आपका सेकंड टॉपिक लेते हैं। ये भूतिया जो सिरपॉस वगैरह है, ये सब कम्युनिटी के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज आपका सेकंड टॉपिक लेते हैं 1.2। द हेडिंग इज ऑन द प्लेट्यू प्लेन्स एंड डिज़र्ट। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि माउंटेन रीजन में कैसे रहते थे चरवाहे, उनकी लाइफ कैसे होती थी। अब डिस्कस करेंगे कि प्लेट्यू प्लेन्स और डिज़र्ट में रहने वाले जो चरवाहे हैं वो किस प्रकार अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते थे, किस प्रकार उनकी लाइफ चलती थी, कैसे वो अपने जानवरों पर ध्यान देते थे। डिज़र्ट आप जानते ही हैं, राजस्थान का एरा है। प्लेट्यू प्लेन्स तो कई सारे राज्यों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आपका स्टार्ट करता हूं एक स्टेट को, और वो स्टेट है महाराष्ट्र। क्लियर? महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा पेस्टोरलिस्ट है, और वो नाम है धांगर कम्युनिटी। क्लियर? ये आप जानते हैं महाराष्ट्र का एरिया थोड़ा सीमेंटेड एरिया है, यानी यहाँ वो फर्टाइल सॉइल नहीं मिलता है। इन्हें फर्टाइल सॉइल नहीं मिलने की वजह से इनके ग्रास वगैरह यहाँ बहुत कम मात्रा में होते हैं। आप जानते हुए महाराष्ट्र एरा जो है वैसे भी इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए महाराष्ट्र को इंडियन इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं भारत का, कि यहाँ जो इकोनॉमी है कैपिटल है। वैसे कैपिटल नहीं दिल्ली है, लेकिन इसे इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, सीमेंटेड वर्क बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो ये उस एरिया को ये ढूंढते थे जिस एरिया में ये अच्छा खासा ग्रास प्राप्त कर सके। क्लियर? क्योंकि ये सीमेंटेड एरिया है तो यहाँ ग्रास वगैरह होने के कम चांस होते हैं, इसीलिए ये उन एरियाज़ को ढूंढते थे जहाँ अच्छे खासे थोड़े ग्रास मिल जाए इनके जानवरों के लिए, क्योंकि इनकी लाइफ कहीं ना कहीं जानवरों पे ही डिपेंड है। ठीक है? तो ये धान हुआ, वीट हुआ, राइस हुआ, इनका प्रोडक्शन नहीं करते थे। ये सूखी फसल का प्रोडक्शन करते थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बाजरा है। ठीक है? बाजरा का ही ये प्रोडक्शन करते थे, और जो बाजरा के बाद जो वहाँ ग्रास वगैरह आते, उसी से को अपने जानवर से वो खिलाते उलाते थे, और किसी तरह अपनी लाइफ को यहाँ गुजर बसर करते थे। जब बाजरे का कल्टीवेशन हो जाता तो ये क्या करते, अपने एरियाज़ को छोड़ देते। लगभग मार्च वो समय है जब बाजरे का कल्टीवेशन होता है। तो मार्च के बाद ये गोज़ टू कोंकण, कहाँ चले जाते थे? ये कोंकण एरा में। क्यों? क्योंकि कोंकण एरा कहा जाता है एग्रीकल्चर के लिए बड़ा अच्छा लैंड है, और दूसरी बात यहाँ पे फार्मर्स रहते हैं। क्लियर? तो ये डांगर कम्युनिटी फार्मर्स के पास जाती है, और फार्मर्स से एक प्रकार का ट्रीटी करती है, समझौता करती है, पार्टनरशिप करती है। वो कहती है भैया हम ऐसा करेंगे, आपके साथ मिलकर आपके फसल की कटाई वगैरह करेंगे मिलकर, बदले में जो यहाँ पे एक वर्ड है स्टेबल। स्टेबल कभी सुना नहीं होगा, क्या होता है स्टेबल? तो स्टेबल होता है ना, जो वो धान वगैरह कटाई नहीं करते हैं, तो धान की कटाई करने के बाद जो नीचे उसका रूट बच जाता है ना, थोड़ा थोड़ा बच जाता है, जिसको आजकल फार्मर जला देते हैं, वो जो बचा हुआ रूट्स है उसी को स्टेबल बोलते हैं। क्लियर? तो ये ट्रीटी करते हैं, ऐसा है हम आपके साथ मिलकर आपके अनाज का कल्टीवेशन वगैरह करा देते हैं, जो करना होगा आपका करा देंगे, आपकी कटाई बुनाई हम लोग इधर उधर कर देंगे, बदले में जो नीचे स्टेबल है उसे आप मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि उसी स्टेबल को मेरे जानवर एनिमल्स खाएंगे, और एनिमल्स अगर अच्छे रहेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा रहेगा, और आराम से हम सब कुछ अपना कर लेंगे, अपनी लाइफ को एक्सपेंड करेंगे, अच्छे से गुजर बसर करेंगे। तो फार्मर्स जानते ही आप, दो प्रकार का यहाँ ग्रेन्स होता है, खरीफ और
रबी, ये आपको ज्योग्राफी में बताया भी गया है। तो खरीफ और रबी रीज़न जब आता था सीजन, तो उसके बाद जो कल्टीवेशन वगैरह होता था, चाहे वो व्हीट का हो या राइस का हो, उसके बाद जो स्टेबल बचता था वो इसी कम्युनिटी को मिलता था। तो डांगर्स कम्युनिटी वहाँ जाके बस जाती। जब वहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये सीज़न और यहाँ बेहतर सीज़न हो जाता, तो ये वापस आ जाती है और फिर से उसी रीजन में रहती थी जहाँ थोड़ा बहुत इन्हें ग्रास प्राप्त होता था। तो इस प्रकार फार्मर्स से इन्होंने बड़ा अच्छा रिलेशन बना के रखा पेस्टोरलिस्ट ने, क्योंकि वो जानते थे वो डिपेंड है फार्मर पे, और फार्मर को भी चाहिए भैया कि कोई कल्टीवेशन के लिए मुझे मिल जाए। तो एक दूसरे का हेल्प करके ये बड़े आराम से लाइफ को अपने गुजारते थे। क्लियर? क्या लिखा है? मानसून कम, फिर से जब मानसून आता था कोंकण रीजन रिलीज, ये कोंकण रीजन को क्या करते थे, छोड़ देते थे और फिर से अपने ड्राई प्लेट्यू में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि कोंकण रीजन में बहुत तेज़ बारिश होती थी और बारिश होने की वजह से कोंकण रीजन में बहुत पानी लग जाता। अब ये तो बेचारे सिंपल एक चट्टी वट्टी का ऐसे घर बना के रहते थे, अब बहुत आंधी तूफान आ जाए तो ये कैसे रह पाएंगे। इसलिए जब मानसून सीजन आता था यानी बारिश का सीजन, तो ये फिर से उस एरा को छोड़ देते थे और वापस उसी जगह पे आ जाते थे जहाँ बारिश की कम संभावना होती थी, यानी सीमेंटेड रीजन। क्लियर? तो ये बात हो गई थोड़े महाराष्ट्र में, जहाँ मैंने एक कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया, डांगर्स कम्युनिटी। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं। दूसरा एरा लेते हैं, और वो एरा लेते हैं कर्नाटका का और आंध्रा रीजन। आप जानते हैं ये भी ड्राई प्लेट्यू है, ये भी ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू है। यहाँ भी बारिश थोड़े कम होते हैं और बारिश कम होने की वजह से यहाँ स्टोन्स वगैरह पहाड़ी एरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? यहाँ बसती है एक बहुत अच्छी कम्युनिटी और वो है गोल्लास कम्युनिटी। बहुत नाम है इसका, गोल्लास कम्युनिटी का नाम इसलिए है क्योंकि जितने भी आप पेस्टोरलिस्ट देखते हैं उसमें अधिकतर आपने जाना कि वो चरवाहे का काम करते हैं, या दूसरा आपने जाना कि वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए गोल्लास कम्युनिटी वो है जो हर्डिंग, एग्रीकल्चर के साथ साथ ट्रेडिंग भी करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गोल्लास कम्युनिटी, ध्यान में रखिएगा। तो ये ट्रेडिंग पे भी फोकस करते थे और अच्छा खासा ट्रेडिंग करते थे। क्लियर? ये भी ये रहते थे उस एरिया में जहाँ छोटे छोटे फील्ड हो, खेत हो, जहाँ छोटे छोटे खेत हो या छोटे छोटे जंगल हो, उन जंगलों के आसपास ये बसते थे। क्लियर? वहीं पे जंगलों के आसपास बसने की वजह से वहाँ पर्याप्त रूप से इन्हें ग्रास भी प्राप्त हो जाता था, उनके जानवरों के लिए पर्याप्त रूप से भोजन उपलब्ध हो जाता था। वहाँ कहा जाता है जंगलों में ये जाके लकड़ी वगैरह को कट भी करते थे और कट करके ले जाते थे, उसे ट्रेड करते थे, यानी ले जाके मार्केट में उसे बेचते थे। मार्केट में बेचकर जो ग्रेन्स होते हैं, चाहे व्हीट हो, राइस हो, या जो भी वहाँ प्रोड्यूस होता है कर्नाटका और आंध्रा में, उसको खरीदते थे और उससे अपना लाइफ एक्सपेंड करते थे, लाइफ अपना जीते थे। क्लियर? एक बात और याद रखना, ये गोल्लासी कम्युनिटी वो है जो स्टेबल रहती थी, कहीं इधर उधर इन्हें घूमने की ज़रूरत नहीं रहती थी। ये एक जगह जहाँ रहना शुरू कर दिए थे एरा में, वही रहते थे। कारण ये है कि कभी बाई चांस एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये ट्रेडिंग से अपना लाइफ आगे बढ़ा देंगे। बाई चांस ट्रेडिंग नहीं हुआ किसी कारण से, तो इनके एनिमल्स तो है ही, एनिमल्स का ये यूज़ करेंगे, किसी ना किसी प्रकार से ये अपने लाइफ को बेहतर बनाते थे, इसीलिए यह एक सेटल लाइफ जीते थे। क्लियर? तो याद रखिए गोल्लास कम्युनिटी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कर्नाटका और आंध्रा के रीजन में रहता है। स्टोन एरा होने के बावजूद ये उन एरिया में रहते थे जहाँ छोटा फॉरेस्ट हो या कोई फर्टाइल लैंड हो, वहाँ रह के एग्रीकल्चर भी ट्रेडिंग करते थे और ट्रेडिंग भी अच्छा खासा करते थे। क्लियर? तो दो टॉपिक आपने डिस्कस किया, महाराष्ट्र का डांगर कम्युनिटी आपने डिस्कस किया, साथ ही कर्नाटका का आपने गोल्लास कम्युनिटी डिस्कस किया। गोल्लास कम्युनिटी में आपने एक नई बात जानी कि ये एग्रीकल्चर और हर्डिंग के साथ साथ ये अच्छा खासा ट्रेडिंग पे भी ध्यान देते थे। क्लियर? इसी रीजन में एक और कम्युनिटी की बात की गई है और वो कम्युनिटी है बंजारा कम्युनिटी। तो आप जानते हैं बंजारा बड़ा नाम सुना है, ये केवल कर्नाटका या आंध्रा के रीजन में ही नहीं बल्कि यूपी, बिहार, कई सारे राज्यों में ये बंजारे फैले हुए हैं। क्लियर? हर एक मैक्सिमम राज्यों में ये बंजारे फैले हुए हैं। आपको ये पता होना चाहिए बंजारे एकमात्र ऐसे पेस्टोरलिस्ट हैं जो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। ये कहीं भी अपना स्टेबल लाइफ या सेटल लाइफ जीते ही नहीं हैं। उस एरिया में जाते हैं, 4-5 महीने रहते हैं, पर्याप्त ग्रास है तो उनके जानवर आराम से खाते हैं, ग्रास नहीं है तो उस एरिया को ढूंढते हैं जहां उनके जानवरों को पर्याप्त ग्रास मिल जाए। तो ये सबसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने वाले कम्युनिटी हैं।
क्लियर। कोई इनका फिक्स प्लेस होता ही नहीं, कहीं इनका फिक्स प्लेस नहीं है, इधर से उधर घूमते रहते हैं। सेल कैटल्स, और अपने कैटल्स को बेचते भी रहते हैं, सेल करते हैं कैटल्स को, क्योंकि वो जानते हैं इन्हीं से उनकी लाइफ चलने वाली है भैया। अगर कैटल्स को बेचेंगे नहीं तो कैसे इनकी लाइफ जाएगी। ना ये एग्रीकल्चर करते हैं, ना किसी प्रकार का कोई ट्रेडिंग करते हैं, बस इनका एक ही काम है, किसी ना किसी प्रकार के अपने कैटल्स को बेचना, और दूसरा उन एरियाज़ में जाना जहां ग्रास हो, जिससे इनके जानवर अच्छे से खा सके और उस जानवर के बदले इन्हें अच्छी खासी मोटी रकम मिल सके। तो ये डिस्कस है बंजारा कम्युनिटी के बारे में, जो कई राज्यों में फैला है। क्लियर। आइए थोड़ा डिजर्ट रीजन में चलते हैं। ये तो कुछ बात हो गई आपके प्लेट्यू की, प्लेन्स में आपने यूपी के बंजाराज को देखा। आगे करते हैं डिजर्ट का, और डिजर्ट आपने जैसा मैंने बताया, डिजर्ट सबसे बड़ा है राजस्थान में, और राजस्थान में बैठी है एक कम्युनिटी, एक पेस्टोरलिस्ट, और वो है रेकास कम्युनिटी। क्लियर। राजस्थान कह रहा है तो जानते ही हैं, यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है, बारिश नहीं होती है, लेकिन इन चरवाहों ने एक ऐसा एरिया ढूंढा है, एक ऐसे एरिया में गए हैं जहाँ बेहतर ये कल्टीवेशन कर सके, यानी ये एग्रीकल्चर कर सके, प्लांट का प्रोड्यूस कर सके। क्लियर। इन अक्टूबर ग्रेजिंग ग्राउंड फिनिश सो ट्रेवल। हाँ, जब अक्टूबर महीने में वो ग्रेजिंग ग्राउंड यानी ख़त्म हो जाता है, वो ग्रेजिंग ग्राउंड सूख जाएगा ना, अक्टूबर का महीना आ गया, ठंडी, तो उधर आपका गर्मी पड़ने लगता है, तो क्या होता है, ग्रास पूरी तरह सूख जाते हैं। जब वो सूख जाते हैं तो फिर से ये ट्रेवल करते हैं। यानी रेकास जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी भी ट्रेवलिंग कम्युनिटी है। यानी अभी तक मात्र आपने एक गोलास कम्युनिटी ही ऐसा पढ़ा जो ट्रेवलिंग लाइफ नहीं जीती है, बल्कि एक स्टेबल और सेटल लाइफ जीती है। भैया, तो ये ट्रेवल करने लगते हैं, रेनफॉल होता नहीं है, लेकिन उन एरियाज़ को ढूंढते हैं जहाँ ये अच्छा खासा फसल को प्रोड्यूस कर सके, वहाँ कल्टीवेशन के द्वारा इनकी लाइफ चलती है। इनका भी कमाई का दो जरिया, एक एग्रीकल्चर और दूसरा वही एनिमल्स जिसको ये हर्डिंग के रूप में अपने पास रखते हैं। रेकास कम्युनिटी कैमल्स, हाँ, रेकास कम्युनिटी जो अपने पास कैमल्स को रखती है, ऊँटों को रखती है, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान का एरा है, तो राजस्थान में जिनके पास ऊँट है, समझिए वही राजस्थान में अच्छा खासा ट्रेडिंग पे फोकस कर सकता है। तो रेकास कम्युनिटी जो कम्युनिटी है, वो अपने पास कैमल्स रखती थी, और कैमल्स के जरिए अच्छा खासा अपने एग्रीकल्चर को, सब पे एग्रीकल्चर जैसे कुछ प्रोड्यूस करके ले जाके उसको बेच वगैरह देते थे, बांट लेते थे आपस में, तो सब उनके हेल्प सिखाते थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है, गुड रिलेशन विद फार्मर। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही महाराष्ट्र वाला राजस्थान में भी है, गुड रिलेशनशिप विद फार्मर। फार्मर के साथ ये बड़ा अच्छा रिलेशन रखते थे, वही काम करते थे, फार्मर्स के पास जाकर एक प्रकार का ट्रीटी करते थे। वो बोलते थे, भैया आप लोग खरीफ और रबी का फसल प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उनको जब कट कर दीजिएगा, कट करने में हम आपका हेल्प करेंगे, बदले में स्टेबल आप मुझे दे दीजिएगा, मेरे जानवर को थोड़ा ग्रास दे दीजिएगा चरने वगैरह के लिए। इस तरह का ट्रीटी करते थे, और फार्मर्स को भी चाहिए एक हेल्पर, और इस तरह एक दूसरे का हेल्प करके इनकी लाइफ बड़े अच्छे से गुजर रही थी। ये कम्युनिटी भी ट्रेवलिंग कम्युनिटी है, जो इधर उधर घूम के इस प्रकार का फार्मर से ट्रीटी करके अपनी लाइफ को एक्सपेंड करती थी। क्लियर। आज डिस्कस किया आपने कई सारे कम्युनिटी के बारे में, जहां महाराष्ट्र में आपने डांगर कम्युनिटी देखा, कर्नाटका में आपने गोल्लास कम्युनिटी देखा, यूपी में आपने बंजारा कम्युनिटी देखा, राजस्थान में रेकास कम्युनिटी देखा। उन कम्युनिटी की लाइफ कैसे होती थी, जिस एरिया में रहते थे वो एरिया कैसा था, किस प्रकार उन्होंने अपने लाइफ को चलाया, ये सब डिस्कस किया आज आपने इस लेक्चर में। क्लियर। तो ये आपका जो सेकंड हेडिंग है, ऑन द प्लेट्यू प्लेन्स एंड डिजर्ट, ये फिनिश होता है सेकंड हेडिंग। आज का लेक्चर आपका इसी सेकंड हेडिंग पे ही रोकता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें मैं पढ़ाऊँगा कॉलोनीज अफेक्ट पेस्टोरलिस्ट। किस प्रकार कॉलोनियल रूल ने, यानी किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने चरवाहों की लाइफ को चेंज कर दिया। चरवाहों का जो लाइफ इतने अच्छे से गुजर रहा था, फार्मर से इतना अच्छा रिलेशनशिप था, बिल्कुल ट्रेडिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, हर्डिंग हुआ, सब पे फोकस करके अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से गुजार रहे थे। उन पे कॉलोनियल रूल का क्या इफेक्ट पड़ा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
क्लियर। आज जो आपने 3-4 कम्युनिटी पढ़ा, 4 कम्युनिटी पढ़ा स्पेशली, तो चारों कम्युनिटी के रिलेटेड मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा शॉर्ट नोट लिखने के लिए। चारों कम्युनिटी के बारे में आप थोड़ा उनके बारे में जान भी गए, तो उस कम्युनिटी के बारे में लिखिएगा, साथ ही उनके एरिया के बारे में लिखिएगा, उनका ट्रेडिंग लिखिएगा, किस प्रकार वो लाइफ एक्सपेंड करते थे, कुछ ये डिस्कस करिएगा। दूसरी बात, जब क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट के दिए जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को बहुत कम में लिख देते हैं, एक ही में लिखते चले आते हैं। तो अलग अलग हेडिंग में अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करिए, यानी हेडिंग डालिए डांगर्स, उसके बाद उनके बारे में लिखिए। हेडिंग डालिए आपका गुल्लास, उनके बारे में थोड़ा लिखिए। बंजारा लिखिए, कुछ रैकास कुछ लिखिए, यानी अलग अलग हेडिंग में इनको लिखिएगा। 4 ही लाइन में चारों को मत ख़त्म कर दीजिएगा। क्लियर है। तो इन पे आपका शॉर्ट नोट तैयार करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉलोनियल रूल डिस्कस करूंगा, क्योंकि न्यू टॉपिक है इसी चैप्टर का, इसलिए उसको लिए मैं अलग एक अलग चलूंगा। किस प्रकार ब्रिटिशों द्वारा इनके लाइफ को इफेक्ट डाला गया वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू।